हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का एफएस की इस शानदार और बहुत बेहतरीन और लाजवाब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों आप सभी को पता है रिसेंटली 2-3 दिनों पहले ही महाराष्ट्र सेट का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के इन होनहार और मेहनती बच्चों ने इस एग्ज़ाम्स में क्वालिफिकेशन किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और पूरी कहानी को उनके ही थ्रू। तो आज ऐसे ही एक कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर के। तो जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी को। तो हेलो दोस्त, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। हाँ, मैं विश्वजीत विठ्ठल लुगड़े। अ, मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी से हूँ। मैंने एमएससी के बाद आईपास ऑफलाइन बैच पुणे की ज्वाइन की थी और उसके बाद एस सेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई की है। ओके, तो आपने आईएफएस ऑफलाइन पुणे से पढ़ाई करी थी और फिर अब रिसेंटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। तो आपने कब किया था ज्वाइन आईएफएस को ऑफलाइन में? जून की बैच 2024 की। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ओके। तो जून 2024 से आप प्रिपरेशंस कर रहे हो और आपकी हाँ, मास्टर्स कब कंप्लीट हुई थी? 24 को ही हुई। अच्छा, तो मतलब आपकी मास्टर्स जैसे ही कंप्लीट हुई तो आपने इनरोल किया आईएफएस में ऑफलाइन में, 6 महीने प्रॉपरली पढ़ा और फिर इस बार हाँ, क्लियर हो गए। ठीक है। तो मुझे ये बताओ विश्वजीत कि क्या स्टोरी रही आपकी, आपको क्यों लगा कि इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, पहले तो ये। फिर आईएफएस के बारे में, ऑफलाइन के बारे में कैसे पता चला, फिर ऑफलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा ब्रीफली बता दो। हाँ, ओके। पहले तो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने ही बताया था कि सेट नेट करोगे तो लाइफ साइंस से आपको जॉब मिल सकती है, अच्छी अच्छी वाली। तो इसलिए मैंने सोचा कि सेट नेट करना है, तो घर पे स्टडी करूंगा तो इतनी नहीं हो जाएगी। इसलिए सोचा कि पुणे में ही जाते और आई पास ज्वाइन करते। आई पास आई पास करने के कारण ही मेरा सेट निकल गया है, क्योंकि आई पास में पूरे डाउट सॉल्विंग होते और पूरा मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर तक सब कुछ पढ़ाया जाता है अच्छी तरह से। Okay. तो एफएस में जो भी सारी टीचिंग लर्निंग होती है वो एकदम बेसिक से होती है और आपको ग्राउंड से पढ़ाया जाता है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि वाई सेट नेट, आप जब एमएससी कर ही लेते हो तो आप एमएससी के बाद ये भी सोचते हो कि जॉब करना है, स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिर आपके दिमाग में ये कहाँ से थॉट आया कि और 6 महीने और 1 साल इस एग्जाम्स के लिए दे दूं? हमारे यूनिवर्सिटी में टीचर्स है ना, उन्हीं से ही मैं इंस्पायर हो गया हूँ, इसलिए आया था। और मुझे प्रोफेसर ही बनना था, तो मैंने सोचा नेट सेट के सिवा कोई चारा नहीं है और पीएचडी के लिए तो नेट ही चाहिए। तो नेट के लिए और सेट के लिए ज्वाइन किया। ओके, बढ़िया दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज योर जर्नी जब आपने स्टार्ट किया। तो इन स्टार्टिंग के डे में क्या दिक्कतें रही, क्या पुणे का एटमॉस्फेयर हो जाए, क्लासेस हो जाए, सेशंस हो जाए, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे, लेक्चर्स में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, थोड़ी कहानी बता दो आपकी। मैं क्लास चालू होने से 2 मंथ ही पहले आया था, सिर्फ दादा सर के क्लास के लिए। और वहाँ का मोल बायो का क्लास ज्वाइन किया। तब से मैंने 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़े हैं और उसके बाद रेगुलर वाली बैच पूरी 9 मंथ की वो कंप्लीट की। और उसके बाद फिर हमारी एग्जाम नेट की आगे गई थी, पोस्टपोन हो गई। तो उसके बाद फिर से मुझे 2 मंथ मिले थे। ऐसे 11 मंथ मैंने क्लास किया है वहाँ। और वहाँ की लाइब्रेरी भी अच्छी थी वहाँ तब टाइम। और डाउट डाउट तो सर से पूछ कर सारे कंप्लीट किए थे। ओके, चलिए बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आपने जैसे कहा मुझे कि आपने सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशंस करी थी, सीएसआर नेट के लिए पढ़ रहे थे और फिर जब सेट का एग्ज़ाम दिया तो पेपर फर्स्ट जो है होता है वो ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो आपकी पेपर फर्स्ट की पढ़ाई कैसे रही थी? पेपर फर्स्ट का तो मेरा तो मराठी मीडियम है, इसलिए मैंने पूरा मराठी मीडियम का ही बुक लिया था पेपर फर्स्ट का। और उससे मैंने स्टडी किया था, क्योंकि इंग्लिश का तो इतना मुझे वहाँ का नहीं आता, इसलिए मैंने
मराठी में ही कंप्लीट किया था वो। उसमें मुझे अच्छे अच्छे मार्क मिले और सेकंड में भी। ओके, तो आपने पूरा मतलब पेपर फर्स्ट का बुक लिया मराठी मीडियम का और वहीं से पूरा पढ़ के एकदम बढ़िया से प्रिपरेशंस करी। और पेपर सेकंड की जो कहानी रही, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए, कैसे करते थे आप? रिवीजन कैसे करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी? पहले तो एक एक यूनिट लेना, यूनिट रीड करना पूरा, हमें क्लास में जो पढ़ाया था वो पूरा रीड करना। उसके बाद उसके सीएसआर नेट के ही पूरे के पूरे पीवाईक्यू लगाना। तो उनके पीवाईक्यू लगाए तो सेट का अपने आप ही स्टडी हो जाता था। और सेट का मैंने आईपास का भी बुक लिया था, पीवाईक्यू का, वो भी कंप्लीट किया था। उसके कारण ही ये कंप्लीट हो सका है। ओके ओके, बढ़िया दोस्त। अब मुझे ये जानना है आपसे कि आपने ऑफलाइन पढ़ाई करी है, आपने ऑनलाइन भी देखा है, तो क्या फर्क महसूस हुआ आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में? ऑफलाइन में टीचर्स करवा के लेते, हाँ। वहां पे बैठे ही रहते और वो करवा के लेते और डाउट सॉल्विंग खुद आपके पूछते, कुछ डाउट है वो सॉल्व करके भी लेते। अ, हमारे डाउट तो दादा सर, लालजी सर और लोकेश सर तीनों ने कंप्लीट किए। और पीवाईक्यू भी हमारे दादा सर ने और लोकेश सर, लालजी सर ने कंप्लीट करके लिए ही। तो मतलब जैसे आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में आप पढ़ते हो ऑफलाइन से, तो थोड़ा और ज़्यादा फायदा होता है आपको। यस। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जब ये एग्ज़ाम्स का सारा चल रहा था, क्योंकि देखो आपने 6-9 महीने पढ़ाई करी, फिर दिसंबर के बाद पहले गेट का एग्ज़ाम हुआ, फिर सीएसआर नेट का हुआ, फिर डीबीटी का हुआ, फिर सेट का हुआ। तो क्या रहा वो 4 महीने ज़्यादा क्रूशियल रहे, क्योंकि आपने जो पूरा सारा पढ़ा था वो सारा एग्जीक्यूट करना था प्रॉपर मैनर में। तो कैसी रही आपकी वो वाली जर्नी 4 महीने की, थोड़ा बता दो। मुझे पहले तो इतना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन लालजी सर मुझे पढ़ने के लिए बिठाते थे और उठने ही नहीं देते थे। वो बैठ कर वहाँ पढ़ना ही लगता था, सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक। हम्म। हम्म। आईपास की आईपास की क्लास की चाबी ही मेरे पास थी, और लाइब्रेरी की चाबी ही मेरे पास थी। तो सुबह 6 बजे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुबह 6 बजे मुझे जाना ही पड़ता था और रात के 11 बजे ही लौटना पड़ता था। तो पहले पहले मैं सुबह 6 बजे से 11 बजे करता था। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद सर से पूछा और टाइमिंग बढ़ा दी, लेकिन सर ने कुछ टाइम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन फिर भी हम बैठते थे, 12 बजे तक बैठते थे। हम्म। 12 बजे तक बैठते थे और स्टडी करते थे। उसके बाद मैंने पहले गेट की एग्जाम दी, वो भी मैं क्वालिफाई हो गया। उसके बाद सी एस आई आर की दी। सी एस आई आर में मुझे एडमिशन टू पीएचडी हो गया। और एलएस भी नहीं हुआ, लेकिन वह पीएचडी तो हो गया। और उसके बाद सेट का निकला, तो फिर सेट मैंने क्लियर किया। ओके, चलो बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। मतलब पूरा जो पढ़ाई का दौर रहा आपका, पूरे जो 6-7 महीने खुद के ऊपर मेहनत करी, वो सारी वर्थ इट हो गई आपकी। मतलब अल्टीमेटली 2 एग्जाम्स तो क्लियर हो ही गए, और अब जल्द ही सीएसआर नेट भी क्लियर ही कर लोगे। ठीक ओके ओके, है। हाँ चलो, करूँगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सारे एग्जाम्स है, देखो बच्चे जो भी है मास्टर्स करके ऑफलाइन में एनरोल हो या ऑनलाइन बैचेस में एनरोल हो, उनके लिए ये जो क्रूशियल पीरियड होता है, जैसे रिसेंटली अब बच्चों ने बहुत सारा एनरोल हुआ है, उनकी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, अब दिसंबर में सीएसआर होगा, फिर गेट होगा, फिर सेट होगा, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। तो उनके लिए तुम्हारी क्या सलाह रहेगी कि किस तरीके से उन बच्चों ने पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो आपसे हुई? मैं बच्चों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि नाराज नहीं होना। यदि फेलियर आया तो फर्स्ट स्टेप है सक्सेस की, ऐसा समझना और फिर से लगे रहना। अ, और अपना टाइम टेबल परफेक्ट रखना। मैं एक बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट टाइम टेबल डज नॉट चेंज इटसेल्फ, इट चेंजेस पर्सन बाय इट। इतना याद रखना और इससे चलना, डिसिप्लिन रहेगी और आपका स्टडी भी हो जाएगा। आपके टाइम टेबल के सिवा आपके सामने दूसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। पहले टाइम टेबल कंप्लीट करना, फिर उसके बाद जो भी करना है वो करना।
और सारी मतलब फ्रेंड्स घर वाले थोड़े 6 मंथ के लिए साइड रखो और स्टडी करो, कंप्लीट हो जाएगा। CSIR भी, गेट भी और अपना सेट भी। ओके, बहुत ही शानदार दोस्त, बहुत ही लाजवाब आपने बताया। और वो कोड तो मतलब कमाल का रहा। चलिए, अब जो थैंक यू। मेहनत आपने आपके ऊपर करी, जो मेहनत आपने आपके लिए करी, तो उसका फ़ायदा भी आपको मिल गया। और शायद यही चीज़ें आप एक्सपीरियंस से बता पा रहे हो, और जो भी सारे एस्पिरेंट्स ये सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो thank you so much, Vishwajit, for sharing your journey, your experience, and your struggles with us. Thank you, and thank you once again to you, and all the best for your future journey. थैंक यू सर।